नमस्कार, सभी का स्वागत है। मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय ICTSM के विषय ट्रेड थ्योरी में आज आप लोगों को MS वर्ड की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग मेरी स्लाइड में देख रहे होंगे कि MS वर्ड की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं MS वर्ड की निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली विशेषता आपकी होती है एडिटिंग। एडिटिंग का तात्पर्य यह है कि MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट की प्रिंटिंग से पहले जांच कर उसमें जो भी गलतियां हो उसे संशोधित कर सकते हैं एवं नया टेक्स्ट जोड़ना, पुराना टेक्स्ट हटाना जैसी क्रियाएं भी आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम MS वर्ड में कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो उससे पहले हम उसमें देखते हैं, जांच कर सकते हैं कि कुछ गलतियां हैं कि नहीं। उसमें हमको कुछ संशोधित करना हो तो हम उसमें संशोधित कर सकते हैं, नया टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, पुराना टेक्स्ट अपना हटा सकते हैं। तो इन सब क्रियाओं को हम लोग एडिटिंग बोलते हैं। इसी क्रम में दूसरी विशेषता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का तात्पर्य यह है कि MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट को सुंदर और आकर्षक बनाने की तकनीक फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती है। मतलब जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है वो कितना सुंदर और आकर्षक दिखे, उसको ऐसा दिखने के लिए हमको उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं कि उसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल अलग अलग लगा सकते हैं, फॉन्ट का अलग अलग नेम दे सकते हैं, फॉन्ट में अलग अलग कलर दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे टेक्स्ट बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग बोला जाता है, जिससे हम अपने टेक्स्ट को बहुत ही आकर्षक और सुंदर बना सकें। उसके बाद तीसरी हमारी है प्रिंटिंग। MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट किया जा सकता है। किसी भी टेक्स्ट को एक बार टाइप करने के बाद कई बार इसकी कॉपी प्रिंट की जा सकती है। जैसे हम लोग अपना कोई भी टेक्स्ट टाइप करके रखे हुए हैं तो उसको हम लोग प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं, उसकी हम एक हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं और हमको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमको उस टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटिंग। उसके बाद तीसरी विशेषता है सेविंग डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट को अपने डिस्क में स्टोर किया जा सकता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट हमने टाइप कर रखा है तो उसको हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर सेव करके रख सकते हैं, अपनी डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग डॉक्यूमेंट, जिससे भविष्य में हमको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी उस डॉक्यूमेंट की तो हम उसको पुनः टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम उसको डायरेक्ट खोल के देख सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है स्पेल एंड ग्रामर चेक। MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट की स्पेल एवं ग्रामर की गलतियों की जांच करता है। ये हमारी विशेषता ऐसी है कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं MS वर्ड के अंदर तो उसमें क्या स्पेलिंग उसकी गलत है, ग्रामर मिस्टेक है, तो उसकी ये गलतियों को जांच करता है। और जांच करने के बाद वो क्या करता है कि इसकी एक अलग अपनी डायरेक्टरी होती है जिसमें वो टाइप किए गए सभी शब्दों का मिलान कर लेता है। और मिलान करने के बाद आपको ये सुविधा देता है कि आप अपनी स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को सही कर सकते हैं। उसके बाद अगली हमारी विशेषता है वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट। वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट क्या होता है कि शब्दों को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना वर्ड आर्ट कहलाता है। क्लिप आर्ट से हम विभिन्न प्रकार के चित्र क्लिप्स डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ शब्द लिखना है तो उसको हम एक ग्राफिक्स के रूप में, अलग अलग डिजाइन के रूप में उसमें शैडो लगाते हुए, उसका स्टाइल चेंज करते हुए हम अपने शब्द को लिख सकते हैं और उसको प्रस्तुत कर सकते हैं एक ग्राफिक्स के रूप में। इसको हम लोग वर्ड आर्ट कहते हैं। क्लिप आर्ट क्या होता है कि यह विभिन्न प्रकार के क्लिप्स होते हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे
किसी चीज़ को हमको प्रदर्शित करना है तो उसके बारे में हम कुछ लिखते हुए ना लिख करके हम एक क्लिप डाल देते हैं, जिससे आसानी से समझ में आ जाता है कि इस क्लिप के माध्यम से कि हम क्या लिखना चाह रहे थे। तो ये भी विशेषता हमारी है वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट। उसके बाद हमारा होता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या होता है कि एमएस वर्ड का यह गुण हमारे टेक्स्ट में टाइप किए गए शब्दों को स्वतः ही ठीक कर देता है, लेकिन इसके लिए शब्दों का पहले से संग्रहित होना आवश्यक है। जैसे जब हम एमएस वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो हो गया कि हमने गलत टाइप कर दिया, तो एमएस वर्ड क्या करता है कि उसको ऑटोमेटिक खुद से ही ठीक करके वहाँ पे प्रदर्शित कर देता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि जो एमएस वर्ड की डायरेक्टरी है उसमें ये शब्द पहले से संग्रहित होने चाहिए। जब ये शब्द एक बार संग्रहित हो गए तो उसके बाद आप जितनी बार भी गलती करते रहेंगे वो ऑटोमेटिक उसको ऑटो करेक्ट करते हुए ठीक करता रहेगा। तो ये सब हमारी आज ये 7 विशेषताएं थी एमएस वर्ड की, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताया। धन्यवाद।